अगर आपको ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपसे नाराज हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव काफी बढ़ा दिया है, तो आज से लेकर दीपावली तक कौन से वो खास उपाय हैं आपको जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मां लक्ष्मी को मनाने के लिए कौन से उपाय करें खास? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि माँ लक्ष्मी रूठती क्यों है। माँ लक्ष्मी जो है ये पैसा ही लक्ष्मी का रूप है। अगर आप पैसा दे करके और किसी की जीव हत्या करा के मांस खा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी क्यों नहीं रूठेंगी? इसलिए कि मांस के बदले में पैसा ही जा रहा है ना, लक्ष्मी ही जा रही है। अगर आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो पैसा ही जा रहा है ना, लक्ष्मी ही जा रही है ना शराब के बदले में। आप शराब के बदले में लक्ष्मी दे रहे हो जी। अगर आप व्यभिचार करते हो, कुकर्म करते हो तो पैसा देकर करते हो, तो महालक्ष्मी के बदले में आप कुकर्म महालक्ष्मी से कर रहे हो ना। अगर आप किसी से नाजायज अपनी सेवा करवा रहे हो पैसा दे करके, तो ये भी तो महालक्ष्मी का अपमान है ना। तो पहले तो महालक्ष्मी का प्रत्यक्ष अपमान बंद करो। ऐसे पंडित जी, एक दिन मैंने किसी से कहा कि आप जो हमारी पैसे हैं हाथ में वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। हाँ। तो आप ऐसे स्थान पे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है, तो हाथ में है ही नहीं, हम तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऐसा है, ठीक है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग पर ध्यान दें कि उसका सदुपयोग कहाँ हो रहा है, उसका दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। अगर हम अपने विषय वासना में पैसा खर्च करेंगे, अगर हम अपने विषय और इंद्रिय सुखों के लिए पैसा खर्च करेंगे, तो ये महालक्ष्मी का सीधा अपमान है। आप नाक दबा करके 24 घंटे पूजा करिए, लक्ष्मी आपके ऊपर थूकेंगी भी नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ललिता सहस्त्र नाम का रोज पाठ करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों को रोज पढ़ते हैं, शिव पुराण रोज पढ़ते हैं, लेकिन 10 साल हो गया दरिद्रता जहां की तहां बैठी। और रोज जमीन पर लेटकर मंदिर जाते हैं। तो ठीक है, जब तक आपका आचरण, खान पान और सोच ये पवित्र नहीं होगी, तब तक सारा पूजा पाठ। भगवान कपिल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 30वें अध्याय में अपने माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां, जो समस्त जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखता और सिर्फ पाषाण की मूर्तियों में हमें देखता है, उसकी उपासना वैसी ही है जैसे राख में कोई हवन करे, अर्थात कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सबसे पहले समस्त जीवधारियों में ईश्वरीय भाव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जानती हो, जब तक आप मन को चेला न बना लीजिए, जब तक आप मन बने रहोगे, तब तक अनर्थ होता रहेगा। आप मन नहीं हो, मन आपका है। इसलिए मन को पहले चेला बनाना चाहिए, वो जो कहे वही नहीं करना चाहिए, मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, उसको वो करवाना चाहिए जो हम चाहें। मन जो चाहे वो हम ना करें। ये मन के ही चाहने वालों से सारी जेलें भरी हुई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिए, फिजूल खर्ची इससे कम होगी। दीपावली पर गरीबों को काले कंबल दान करिए। धन लाभ में शनि राहु केतु कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख रखिए, इससे घर में सुख शांति रहेगी। और जानते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी दरिद्र आदमी को, दीन दुखी आदमी की मदद कर रहे हैं ना, हाँ, भगवान विष्णु आपके ऊपर तत्काल प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान विष्णु गरुड़ पर महालक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आपके घर में प्रवेश करेंगे, तो आपके घर का जलवा ही कुछ होगा। और अगर मान लीजिए कभी महालक्ष्मी को आपने प्रसन्न ही कर लिया और वो उल्लू पर बैठकर आपके घर में आ गई, तो समझ लो आप अरबपति तो हो सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे। खानदान में कोई ऐसा नालायक पैदा होगा जो उसको बर्बाद कर देगा और जो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। ये बात पक्की से आप समझ लीजिए। तो किसी भी किन्नर से, पहली बात तो किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। किन्नर को अगर हमारे पास पैसा है तो देना चाहिए, अगर नहीं पैसा है तो हाथ जोड़ लेना चाहिए।
किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। और किन्नर कभी कभी होता है कि कुछ पैसे वापस भी दे देते हैं। कुछ किन्नर दांत से काट के पैसे देते हैं, कुछ ऐसे दे देते हैं। उसे अपने पास संभाल कर रख लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है। किन्नर हमारे शास्त्रों में शुभ माने गए हैं, ये अशुभता के प्रतीक नहीं है। किसी लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार को गुलाब के खुशबू वाली धूप दान करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से या पीले सिंदूर और चमेली के तेल से स्वास्तिक बनाना चाहिए। आटे की गोलियां बनाकर हर हफ्ते शनिवार को मछलियों को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।